नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 54वें अध्याय में श्री भगवान की मंगलमयी लीला के प्रसंग में पिछले दिन यह वर्णन हुआ कि समस्त दुष्ट राजाओं को पराजित करके भगवान रुक्मिणी देवी का हरण करके द्वारिकापुरी को चल पड़े। किंतु रुक्मी बहुत बड़ा अमरषी था। क्रुद्ध होकर के उसने अकेले ही प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान का पीछा किया। उसने सभी राजाओं को सुनाते हुए प्रतिज्ञा किया कि मैं श्री कृष्ण को परास्त करके अपनी बहन को वापस लाऊंगा। यह प्रतिज्ञा करके चल पड़ा और पीछे से भगवान को ललकारने लगा। युद्ध हुआ, युद्ध में पराजित हुआ। उसकी उद्दंडता को देख करके भगवान क्षुब्ध हुए। खड्ग निकालकर वध करना ही चाहते थे कि रुक्मिणी देवी अत्यंत कारुणिक होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उनका देह कांपने लगा। अनंत जगत अधिष्ठात्री भगवती जननी है। भगवान को दया आ गई। उन्होंने वध करने से अपने को हटा लिया, किंतु उसके अपराध का दंड देने के लिए उसको दाढ़ी मुछ काट करके कुरूप बना दिया और वस्त्र से बांध दिया। उधर यदुवंशी सैनिकों ने विरोधी राजाओं को पराजित कर, खदेड़ कर और विजय की डिंडिम घोष बजा करके निवृत्त हुए। भगवान श्री बलराम जी वहाँ पर आए। भगवान रुक्मिणी के साथ सुरक्षित हैं यह देखा। वहीं पर रुक्मिणी को बंधा हुआ देखा तो उनको बड़ी दया आ गई। उन्होंने स्वयं रुक्मिणी का बंधन खोल दिया और जब यह देखा कि इसको भगवान श्री कृष्ण ने विरूप कर दिया है तो कुछ भावुक होकर के भगवान से कहने लगे। यही से रात असाध्विदं त्वया कृष्णो कृतवस्मस्मज्जुगुप्सितं वपनं श्मश्रु केशानां वैरूप्यं सुहृदो बधः। असल में भगवान बलराम जी के हृदय में रुक्मिणी के प्रति करुणा तो आई ही, देवी रुक्मिणी के मन में भी
एक विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए श्री भगवान को शिक्षा देते हुए से मानो शिक्षा दे रहे हों, इसलिए क्या कहते हैं, बड़े हैं ना अवस्था में, कहते हैं हे कृष्ण तुमने यह अच्छा नहीं किया, असाध्विदम त्वया कृष्णो कृतमस्मज्जुगुप्सितम। इस प्रकार का कृत्य हम लोगों के कुल परंपरा के लिए निंदनीय है, जुगुप्सित है ना। वपनम श्मश्रु केशानाम, ये तो जुगुप्सित है, निंदनीय है। और दूसरी बात उसमें भी श्मश्रु और केशों को काट देना और विरूप बना देना, यह तो सुहृद का एक प्रकार का वध ही है, वध जैसा कृत्य है, जुगुप्सित कृत्य है। ऐसा हमारे कुल में के लिए शोभा नहीं देने वाला है, ये कहा। उधर फिर अब ये घटना घट गई, इस घटना से देवी रुक्मिणी के हृदय में कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह विचार करके श्री बलराम जी रुक्मिणी देवी की ओर संकेत करके कहने लगे, मयि वास्मान साध्वसु था भ्रातुर्वैरूप्य चिंतया सुख दुख दो न चान्योस्ति यतः स्वकृत भुक् भवा पुमान। देखिए, शास्त्र असल में मौलिक दर्शन प्रस्तुत करता है। ऐसे समय में उच्च कोटि के कुलीन धर्मात्मा सदाचारी पुरुषों का वृत्त क्या होता है, उसकी ओर संकेत करते हुए श्री बलराम जी कहने लगे हे साध्वी, अस्मान माँ असूये था। देखो हे साध्वी, रुक्मिणी जी के लिए संबोधन है, हम लोगों के प्रति असूया बुद्धि मत बना लेना। क्यों असूया बुद्धि बनाने का कारण क्या है? भ्रातुर्वैरूप्य चिंतया, तुम यह मन में सोचो कि देखो हमारे भाई को ऐसा कर दिया, विरूप कर दिया, तो अपने भाई के विरूपता की चिंता को लेकर के हम लोगों के प्रति असूया मत करना। क्यों नहीं करना? तो आगे कहते हैं कि देखो यह सृष्टि का सिद्धांत है, सुख दुख दो न चान्योस्ति यतः स्वकृत भुक् पुमान। असल में संसार में प्राणी मात्र को जो भी सुख और दुख प्राप्त होता है, वह उस जीव के अपने कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ करता है। अन्य सुख दुख दह अन्य नास्ति, दूसरा कोई सुख दुख देने वाला है नहीं। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अकाट्य सिद्धांत है ना। संसार की सभी परिस्थितियों में जीवन दर्शन की दृष्टि से दुखी नहीं होना चाहिए, शोकाकुल नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जहाँ अपने सुहृदों के प्रति ऐसा दिखाई पड़े तो शोक होना स्वाभाविक, दुख होना स्वाभाविक है। किंतु दार्शनिक दृष्टि क्या है कि वास्तविकता यही है कि सुख दुख देने वाला जीव मात्र को, प्राणी मात्र को दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। यतः स्वकृत भोग पुमान, क्योंकि जीवात्मा पुरुष अपने ही कर्मों के फल का भोक्ता हुआ करता है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में जहाँ संसार की उत्पत्ति का प्रकरण है, वहाँ प्रथम अध्याय में यही स्थापित किया गया है ना, अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, परमेश्वर परमात्मा। तो प्रश्न खड़ा होता है कि फिर परमेश्वर ने, परमात्मा ने
वे तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, बढ़िया से बढ़िया संसार क्यों नहीं बनाया? एक भी जीव दुखी न हो, सब सुखी हो, सब धनवान हो, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो कहते नहीं, ईश्वर में दोष निर्घण्य का निराकरण करते हुए कर्म सापेक्ष सृष्टि है। अनंत संसार के अनंत जीवों के पूर्व के किए गए धर्म रूप कर्म सापेक्ष सृष्टि होती है। इसलिए भगवान में निर्घण्य और वैषम्य का दोष लागू नहीं होता। बहुत विस्तार से विचार किया गया ब्रह्मसूत्र में। इसलिए है ना, वेदांत सिद्धांत के दार्शनिक सिद्धांत यहाँ पर पिरोए हुए हैं। सुख दुख देने वाला कोई अन्य होता ही नहीं है। अब जो सिद्धांत नहीं जानते वे बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। यथा स्वकृत भुक्पुमान, क्योंकि जीव अपने ही किए गए कर्मों के फल का भोक्ता हुआ करता है। ठीक है। रुक्मिणीम सांत्वयति, पहले भगवान को कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर रुक्मिणी देवी से कहने लगे, यह जो कृत्य हो गया है इसको लेकर के तुम हम लोगों के पर दोष दृष्टि मत बनाना, क्योंकि जीव को जो कुछ भी सुख दुख मिलता है वह उसके अपने ही कर्मों के फलस्वरूप मिला करता है। कितना बड़ा आश्वासन है इस सिद्धांत को जब समझने पर। इसके बाद फिर भगवान से कहते हैं, बंधुर्बधार्ह दोषोपि न बंधुर्बधमर्हति, त्याज्य स्वेनैव दोषेण हतः किम हन्यते पुनः। भगवान से फिर कहने लगे, श्री बलराम जी कहने लगे कि देखो, अपना सगा संबंधी बंधु अगर उसमें ऐसा कोई दोष भी हो जो वध करने लायक दिखाई पड़ रहा हो तो भी बंधु का वध नहीं करना चाहिए। क्यों? त्याज्य स्वेनैव दोषेण, उसका त्याग कर देना चाहिए। त्याग भी एक प्रकार का वध है। त्यागो वा बढ़ो वा, त्याग तो हो गया, वध तो नहीं करना चाहिए। क्यों? त्याज्य स्वेनैव दोषेण, क्यों? क्योंकि वह अपने दोष से स्वयं मरा हुआ ही रहता है। अब मरे हुए को फिर और क्या मारना? हतः किम हन्यते पुनः। पुनः कृष्णम आक्षिपति बंधुरिति, भगवान श्री कृष्ण को पुनः शिक्षा देते हुए आक्षेप करते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद पुनः रुक्मिणी देवी की ओर, क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापति विनिर्मितः, भ्रातापि भ्रातरं हन्यात् येन घोरतरस्ततः। श्री बलराम जी कहते हैं कि हे साध्वी, देखो, क्षत्रिय वर्ण का यह धर्म ही प्रजापति ब्रह्मा ने बनाया हुआ है। इसीलिए क्षत्रिय लोग अपने धर्म पर स्थित रहते हुए भ्राता भी भ्रातरम हन्यात्, एक भाई दूसरे भाई का वध कर देता है। येन गो घोर तरस्ततः, इस प्रकार से क्षत्रिय का धर्म घोर तर होता है। इसलिए भाई छात्र धर्म का पालन करने के प्रसंग में इस प्रकार के घोर कृत्य होने की पूरी संभावना रहा करती है। यह भी तुमको सोचना चाहिए। ठीक है। पुनर्देवी प्रत्याह क्षत्रियाणामिति येन धर्मेण भ्राता भी भ्रातरम हन्यात्, क्षत्रियों का ऐसा धर्म प्रजापति ने बनाया है कि उस धर्म को के समक्ष एक भाई दूसरे भाई का वध कर डालता है। कौरव पांडवों के युद्ध में यही तो है। ततस्तस्मात् घोर तरह अति दारुण, इसलिए छात्र धर्म बड़ा घोर तर है, अत्यंत क्लिष्ट है। धर्मश्च, अधर्म भी है, माने बड़ा कठोर कर्म होने पर भी धर्म है, किया क्या जाए।
अतः को अस्माकम अपराध इति भावः, इसलिए इसमें हम लोगों का अपराध ही क्या है। इसके बाद पुनः भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, राज्यस्य भूमिर्वित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसः मानिनो अन्यस्य वा हेतो श्रीमदान्धा क्षिपन्ति। श्री बलराम जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, देखो राज्य के लिए, भूमि के लिए, धन संपत्ति के लिए, स्त्रियों के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने तेज की रक्षा करने के लिए जो मानी पुरुष होते हैं, वे लोग इन सबों के लिए अन्य सेवा हेतु अथवा अन्य हेतुओं को लिए भी श्रीमदान्धा क्षिपन्ति ही, वे लोग जो धन संपत्ति के मद में अंधे रहते हैं, वे जो हैं इस प्रकार के कृत्य किया करते हैं। किंतु हम लोगों का जो कुल वंश है वो श्रीमदान्ध तो है नहीं। श्रीमदान्ध जो है ऐसा है ना, त्याज्य कर्म भले करते हों, किंतु हम लोगों को इस प्रकार के कर्म से बचना चाहिए, अभिप्राय है। पुनः श्री कृष्णं प्रत्याह राज्यस्येति तथापि अस्माकं एतद् अनुचितमिति भावः। जो श्रीमदान्ध हैं, हम लोग मदान्ध तो है नहीं, धर्मात्मा है, इसलिए हम लोगों के लिए इस प्रकार का कृत्य अनुचित है। इसके बाद पुनः रुक्मिणी देवी की ओर कहने लगे, तवेयं विषमा बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हृदां यन्मन्यसे सदा भद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवत्। आप देखिए, तीन तीन वाक्यों के द्वारा श्री बलराम जी ने नीति, व्यवहार और स्वभाव, नीति शास्त्र की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से और स्वभाव की दृष्टि से तीन तीन वाक्यों के द्वारा सिद्धांत स्थापित किया। किंतु देखिए, नीति और स्वभाव, इससे एक उत्तर तो मिल जाता है, किंतु हृदय में जो एक गहन शोक की स्थिति बन जाती है, जो एक ग्लानि बन जाती है, जो एक दुख पैदा हो जाता है, उसका समाधान नहीं होता। तो उसके समाधान के लिए अब श्री बलराम जी कहने लगे और कहते हैं कि समाधान में पहले कड़ी बात को उपस्थित करते हैं। क्या? और देखिए, कड़ी बात को बर्दाश्त करने की क्षमता उसी मनुष्य के स्वभाव में आएगी जिसके जीवन में नीति का मूल्य होगा, व्यवहार को जो महत्व देने वाला होगा। और नीति और व्यवहार को महत्व देने वाला नहीं है तो कड़ी बात उसको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न तो शांतय हो जाएगा। इसलिए श्री बलराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तवेयं विषमा बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हृदां यन्मन्यसे सदा भद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवत्। हे साध्वी, यह तुम्हारी विषम बुद्धि जो है, अज्ञानियों जैसी बुद्धि है, अज्ञवत, जिनको कुछ पता नहीं है, अज्ञानियों की तरह तुम्हारी यह विषम बुद्धि बन रही है। बलराम जी तो भगवान के ही अंश है ना, तो कहते हैं कि तुम्हारी अज्ञानियों की जैसी यह विषम बुद्धि बनी हुई है। क्या विषम बुद्धि बनी हुई है? समबुद्धि क्या होती है? सर्वभूतेषु दुर्हृदां। देखो, तुम्हारे भाई बंधु
संसार के सभी प्राणियों के प्रति दुष्ट व्यवहार करने वाले हैं, दूषित हृदय वाले हैं। सर्वभूतेषु दुर्हृदाम यन्मन्य से सदा भद्रम। हाँ, तो उन्हीं अपने भाइयों के प्रति तुम भद्र, कल्याण और अकल्याण की बात सोच रही हो। जो संसार के सभी प्राणियों के प्रति, है ना, जिसका हृदय साफ सुथरा नहीं है, उसके कल्याण के बारे में ठीक ठीक कैसे समझा जा सकता है। यन्मन्य से सदा भद्रम, यही समझ करके तो तुम यह मान रही हो कि हमारे भाई के साथ जो है अच्छा नहीं किया गया, विरूप कर दिया गया, अभद्र किया गया, है ना। सुहृदाम भद्रमज्ञवत, किंतु देखो तुम जरा विचार करो, तुम्हारे सुहृद सगे संबंधी भाई जरूर हैं, किंतु ये इसी प्रकार के व्यवहार के पात्र हैं। इनके प्रति इस प्रकार का दंड ही इनके कल्याण का मार्ग है, यह सोचना चाहिए तुमको। श्रीधर स्वामी अपनी व्याख्या में कहते हैं, पुनर्देवी प्रत्याह, श्री रुक्मिणी देवी के प्रति फिर बलराम जी कहते हैं, तवेयमिति सर्वभूतेषु दुर्हृदाम अहितानाम भ्रातॄणाम, तुम्हारे भाई जो हैं संसार के सभी प्राणियों के प्रति दुष्ट हृदय वाले हैं, अहित सोचने वाले हैं। उन भाइयों के प्रति आज्ञवद यद भद्रम मन्य से, है ना, अज्ञानियों की तरह से जो कल्याण मान रही हो कि हमारे भाई को कोई दुख न दे, कोई दंड न दे, ये दंड देना तुमको अच्छा नहीं लग रहा, दंड न दिया जाता तो अच्छा लगता, यह जो तुम मान रही हो अज्ञानियों की तरह है। इच्छसी इयम तव विषमा असमीचीना बुद्धि, यह तुम्हारी असमीचीन बुद्धि है। जो दंडनीय है, चाहे कोई भी हो, उसको दंड का समर्थन करना ही समबुद्धि मानी जाएगी। धीरे धीरे देखिए कितनी कड़ी बात कह रहे हैं। 3 तरह की व्याख्या कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। कहते हैं कि कुतः यतस्तदेव सुहृदाम अभद्रमिति, क्योंकि इन सुहृदों का वही अभद्र है ना, उनका दंडनीय व्यवहार। यद्वा सर्वभूतेषु दुर्हृदामपि स्वसुहृदाम भद्रमेव दंड रूपम मुंडलम अभद्रम यन्मन्युषे। दूसरी व्याख्या में कहते हैं कि तुम्हारे सुहृद जो हैं संसार के सभी के प्रति दुष्ट हृदय वाले हैं, तुम तो इसलिए उन तुम्हारे सुहृदों को जो दंड दिया गया है वह तो भद्र ही है, वो तो अच्छा किया गया है। भद्र में दंड रूपम मुंडनम, दंड रूप ही तो मुंडन किया गया, इसी को तुम अभद्र मान रही हो, अभद्रम यन्मन्य से। तब इयम विषमा बुद्धि रीति, यह तुम्हारी विषम बुद्धि, उल्टी बुद्धि है। तीसरी व्याख्या, अथवा सर्वभूतेषु मध्ये दुर्हृदाम शिशुपालादीनाम अभद्रम सुहृदाम भद्रम च यन्मन्य से। देखिए तीसरी व्याख्या में क्या कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति जो दूषित हृदय वाले हैं तो अगर शिशुपाल आदि दूषित हृदय वाले हैं तो उनके प्रति तो अभद्र है, माने वो तो दंडनीय है ही, किंतु उसी प्रकार की दूषित बुद्धि वाले अगर तुम्हारे भाई लोग हैं तो वे दंडनीय नहीं है, विषमता ही तो है। चाहे शिशुपाल आदि हो, चाहे तुम्हारे सगे भाई ही क्यों न हो, जो दुष्ट हृदय वाले हैं वो तो दंडनीय ही हैं, दंड ही उनके लिए कल्याण का मार्ग है। यह समान बुद्धि होनी चाहिए, है ना। सर्वभूतेषु मध्ये दुर्हृदाम शिशुपालादीनाम अभद्रम असुहृदाम भद्रम च। सुहृदों के लिए तुम कल्याण चाहती हो और दुष्टों का अभद्र चाहती हो, यन्मन्य से, है ना। तब इयम विषमा बुद्धि समा न भवती,
यह तुम्हारी विषम बुद्धि है, सम नहीं हो सकती। अज्ञवद अज्ञानाम, और ऐसी बुद्धि अज्ञानियों की जैसी ही मानी जाएगी। देखिए, इसके बाद अब आगे इसको पुष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए श्री बलराम जी आगे परमार्थ दर्शन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम समाधान वेदांत के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या कहते हैं, आत्मोहो नृणामेशो कल्प्यते देव माया सुहृदुदासीन इत देहात्मानिनाम। हे सुभद्रे, देखो मनुष्यों को, है ना, भगवान की माया से मोहित होने के कारण देह के प्रति आत्मबुद्धि बन जाती है, भ्रांति हो जाती है, मोह हो जाता है। देह को ही आत्मा मान करके देह से संबंधी को ही अपना मान लेते हैं, और तब सुहृद उदासीन इत देहात्मानि नाम, है ना, ये हमारा हितैषी है, ये हमारा विरोधी है, ये उदासीन है ना। ये तीन प्रकार की भावना, तीन प्रकार की दृष्टि जो देह को आत्मा मानने वाले हैं उनमें ये उत्पन्न होती है ना। और वही मान करके जिस कृत्य के लिए शिशुपाल आदि को दंडनीय तुम मानती हो, वैसे ही कृत्य के लिए अपने भाई को दंडनीय नहीं मानती हो। यह भगवान की माया का परिणाम है। ठीक है, कुत इत्यतः आत्मोहित, कहते हैं भाई यह आत्मा का व्यामोह है। आत्मा माने अपने स्वरूप को ठीक ठीक न जानने से ये तीन प्रकार की विषमता की बुद्धि बन जाती है, उसी में जो है ये गड़बड़ पैदा हो जाता है। कहते हैं वास्तविकता फिर क्या है, तो वास्तविकता के लिए कहते हैं एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम नान्यो गृह्यते मूढ़ैर यथा ज्योतिर्यथा नभः। श्री बलराम जी कहते हैं कि हे साध्वी, अखंड सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्रय शून्य एक परम तत्व आत्मा ही सभी देहियों के भीतर व्याप्त है, एक ही है। और वही नाना यु गृह्यते मूढ़ैः, उसी को मूढ़ लोग ठीक स्वरूप न समझने के कारण से अलग अलग समझते हैं। यथा ज्योतिर्यथा नभः, जैसे भगवान सूर्य का प्रकाश भिन्न भिन्न जलाशयों में एक ही रूप में पड़ता है, किंतु उपाधि भेद से उसको अलग अलग व्यक्ति देख लेता है। एक ही आकाश घड़े के भीतर भी वही है, मठ के भीतर भी वही है, शरीर के भीतर भी वही है, किंतु उसको अलग अलग देखता है। ठीक इसी प्रकार से, है ना, सर्वत्र सब में व्याप्त एक ही अखंड आत्म वस्तु है, किंतु उसको न जानने के कारण वह भिन्न भिन्न रूप में देखता है। भ्रांति। ठीक है, परमार्थ माह, परमार्थ अब कहने जा रहे हैं, क्योंकि परमार्थ को ग्रहण किए बिना समग्र संदेहों की निवृत्ति संभव नहीं है। ये तो सीढ़ियां हैं, सोपान हैं, नैतिकता, व्यवहारिकता, धार्मिकता, ये सब सीढ़ी सोपान हैं। इनसे जो चल करके पहुंचेगा वही परमार्थ को समझ पावेगा, नहीं परमार्थ समझ में ही नहीं आवेगा। एक एवेति परा शुद्धा, पर माने कार्य कारण से परे, अतएव शुद्धा। ज्योतिष चंद्रादिर यथोदकेशु, जैसे जलाशयों में चंद्रमा सूर्य आदि की ज्योति एक ही होती है किंतु भिन्न भिन्न दिखती है। नभो यथा घटादिस्विति,
आकाश एक होने पर भी घटादिकों में अलग अलग प्रतिमान होता है। परमार्थता वह एक ही है, महाकाश ही है, परम ज्योति एक ही है। देह आद्यंतवानेशो द्रव्य प्राण गुणात्मक आत्मन्न विद्या क्लप्तः संसारेति देहिनम्। पुनः भगवान बलराम जी कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि माने प्रश्न ये खड़ा होता है कि शुद्ध जैसे सूर्य चंद्रमा की ज्योति, शुद्ध महाकाश, इस तरह से उस शुद्ध आत्मा को हम लोग देख क्यों नहीं पाते हैं? जब यही आप परमार्थ बता रहे हो, एक ही शुद्ध आत्म तत्व है, जैसे एक ही महाकाश सभी उपाधियों में अलग अलग प्रतीत हो रहा है, तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? तो उस पर कहते हैं कि देखो, ये देह जो है ना, यह तो आदि अंत वाला है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। द्रव्य प्राण गुणात्मक, यह है कैसा? द्रव्य माने पंचभूत, प्राण माने इंद्रियां, और गुण माने देवता, अनुग्राहक देव शक्तियां। ये माने तीन प्रकार का है। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, त्रिविध देह है। एक ही प्रत्येक देह में अध्यात्म तत्व भी है, अधिभूत भी है, अधिदैव भी है। ऐसा देह यह। और यह जो है आत्मनि अविद्या क्लप्ता, आत्मा माने अपने ही स्वरूप में, आत्म स्वरूप को न जानने से मालूम पड़ रहा है, क्लप्त हो रहा है कि यह है। संसारेत देहिनम, और यह देह जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक है, यही देही आत्मा को घुमा रहा है, दौड़ा रहा है, 84 लाख योनियों में भटका रहा है, देह भटका रहा है। इसको आत्मा मान लेने से आत्मा भटक रहा है। ठीक है। कुतस्तधि न चंद्रादिवद आत्मानम एकम शुद्धम प्रतिमः। फिर क्या बात है कि चंद्र सूर्य आदि की तरह से एक विशुद्ध आत्म तत्व को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? उसका उत्तर है ये, देह ही थी। द्रव्यम अधिभूतम, पंचभूत द्रव्य है। प्राणा इंद्रियाणि, अध्यात्म है, 2। और गुण शब्देन अधिदैव, देवता है ना, तत्त्रयात्मक, ये 3 का बना हुआ देह है। देहो है ना, देहोपाधिना शुद्धो न प्रतीत इत्यर्थः। यह त्रिविध देह की उपाधि से शुद्ध आत्मा की हमको प्रतीति ही नहीं हो रही, हम इसी में खोए हुए हैं। पुनः नात्मनो अन्येन संयोगो वियोगश्चा सतः सति तद्धेतुत्वात् तत्त सिद्धिर दृग्रूपाभ्याम यथा रवेः। फिर कहते हैं, प्रश्न फिर खड़ा होता है कि यदि देह जो है माने देह जो है आत्मा को भटका रहा है, तो आत्मा देह के साथ में मिल करके दोषी हो जाएगा? कहते नहीं, ये बात नहीं होगी। क्यों? नात्मनो अन्येन संयोगः, परमार्थतः आत्मा का अन्य किसी भी पदार्थ के साथ संयोग हो ही नहीं सकता, न वियोग हो सकता है। वियोगश्चा सतः सती, सती संबोधन है। हे सती देवी रुक्मिणी जी के लिए आत्म तत्व का अन्य किसी भी, क्योंकि अन्य जितने पदार्थ सब सावयव हैं, सावयव पदार्थ का निर्वयव से संयोग वियोग कभी हो नहीं सकता। आत्म तत्व तो निर्वयव है, इसलिए सावयव होने से असत है। तद हेतुत्वात् तत्प्रसिद्धे है, क्योंकि आत्म तत्व ही इन त्रिविध देहों की प्रतीति का हेतु माने कारण है। दृग्रूपाभ्याम यथा रवेः, जैसे देखिए
नेत्र और रूप, किंतु नेत्र और रूप जो हैं इनका अधिष्ठान है सूर्य। सूर्य में दोनों विलीन हो जाते हैं, इसलिए सूर्य में दृष्टि जम जाने पर पृथक नेत्र नहीं रहा, रूप नहीं रहा। ऐसे ही आत्म तत्व में दृष्टि पहुंच जाने पर ये त्रिविध देह का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, दृष्टा दृश्य का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ठीक है। ननु देह संबंधे नापि संसारे सति, कहते हैं अगर आत्मा का देह के संबंध से संसार है, परमार्थता नहीं है, तो शुद्धत्व गतमेव तत्राह, तो शुद्धता चली गई आत्मा की। कहते नहीं, क्यों? हे सती, है ना, अन्येन अधिभूतादिना आत्मनः संयोग वियोग नास्तः, है ना, त्रिविध देह के साथ में शुद्ध आत्मा का न संयोग है न वियोग है ना। कुतः, कैसे? असतः असत्वाद अन्यस्येत्यर्थः, क्योंकि आत्मा से अन्य कोई पदार्थ परमार्थता है ही नहीं। कुतो असत्वम, कहते हैं असत्व कैसे है? तत्राह, उस पर कहते हैं तद हेतुत्वादिति तस्मात् तस्यान्यस्य भूतेन्द्रियादे प्रसिद्धे, है ना, जो अन्य है ना पंचभूत और इंद्रियां, इनकी जो प्रसिद्धि दिखाई देती है प्रकाशस्य हेतद हेतुत्वात्। देखो, किसी भी वस्तु का अस्तित्व बिना प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकता। वह होने पर भी जब तक प्रकाशित नहीं हो तब तक उसका प्रामाण्य उसमें नहीं आएगा। तो देह जो है ना, तीनों प्रकार का, उसका प्रकाश आत्मा के द्वारा होता है। आत्मा के द्वारा प्रकाश है देह, भोक्ता भोग्य भाव। इसलिए जिसके द्वारा जो प्रकाश है वह उससे पृथक नहीं है। तद हेतुत्वात् आत्म हेतुत्वात्, आत्मा ही प्रकाशक होने से देह आदि का हेतु है, देह की प्रतीति का हेतु है। ननु देवैः अधिष्ठितेभ्यः इंद्रियेभ्यो भूतानां प्रतीति प्रसिद्धा। कोई प्रश्न करने लगा कि देवताओं से अधिष्ठित इंद्रियों से पंचभूतों का हमको ज्ञान होता है, प्रसिद्ध है ये। आँख से हम देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, है ना। भूत प्रतीत्या च तत्प्रसिद्धि, और भूत की प्रतीति से हम इंद्रियों की सिद्धि कर लेते हैं, अन्योन्य सिद्ध हैं ये, है ना। नात्मनः, इसलिए आत्मा की यहाँ क्या आवश्यकता है? इत्यतः, इस पर कहते हैं कि नहीं। दृग रूपाभ्याम यथा रवे है, दृग माने नेत्र और रूप माने विषय, है ना, इंद्रिय और विषय। यथा प्रकाश से प्रकाशकत्वेन, प्रकाश है रूप, प्रकाशक है नेत्र। वर्तमानयोरपि चक्षु रूपयोः, ये दोनों प्रकाश प्रकाशक रूप में वर्तमान दिखाई देते हैं, है ना। रवे सकाशात् प्रसिद्धि। देखिए ये दोनों चीजें, प्रकाश रूप और प्रकाशक नेत्र, अगर सूर्य तत्व न हो तो इनका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, है ना। रवे सकाशात् प्रसिद्धि द्वयोरपि तेजसत्वात्, के रूप भी तेजस पदार्थ है और चक्षु भी तेजस पदार्थ है ना। तदभेदश्च, इसलिए सूर्य से इन दोनों का भेद है, नेत्र का भी रूप का भी। तथा भूतेन्द्रियादीनां परस्परम सिद्धानामपि, इसी प्रकार पंचभूत और इंद्रियां, इनका इनकी परस्पर सिद्धि प्रतीत होने पर भी चैतन्याधीन एव प्रकाशः, किंतु चैतन्य आत्मा अगर न हो तो ये है इसका पता ही न चले, इनकी सिद्धि न हो, एक तरह से नहीं है। फिर प्रकाशः तत्कार्यत्वाच्च, इसलिए है ना प्रकाश रूप आत्मा का ही यह कार्य है। प्रमेय प्रकाश से वस्तु प्रकाशक का कार्य हुआ करती है।
तद व्यतिरेकेण असत्वम चैत्यर्थः। इसलिए आत्मा अगर अलग हो जाए तो ये नहीं रह जाते, होते ही नहीं है। तथा च द्वादशे वक्ष्यति, यही बात 12वें स्कंध में कही जाएगी। दीपश्चक्षुष रूपम च ज्योतिषो न पृथक भवेत। दीपक, नेत्र और रूप, त्रिपुटी बनती ही इन्हीं से, किंतु ज्योति तत्व से ये तीनों अलग नहीं है। एवं धी खानि मात्राश्च, इसी तरह से हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, खानि माने इंद्रियां और मात्रा माने विषय, नासिहु अन्यतमादृतात्, ये तीनों में से एक अगर न रहे तो दोनों की प्रतीति भी नहीं होगी, है ना। तीनों परस्पर सापेक्ष हैं, है ना। त्रिपुटी, सारी त्रिपुटी परस्पर सापेक्ष है, किंतु त्रिपुटी का आधार जो सर्वाश्रय आत्म तत्व है, जिसको आश्रय कहा गया है, उसके बिना त्रिपुटी का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। अन्यतमादृतातिथि यद्वा रवे प्रसिद्धाभ्याम एवं दृग्रूपाभ्याम, अथवा दूसरी तरह से करते हैं व्याख्या, सूर्य के द्वारा ही नेत्र और रूप की प्रसिद्धि है। परस्परम प्रसिद्धि यथा भवति, है ना, तब परस्पर प्रसिद्धि होती है। तद्वदिति, इसी प्रकार से आत्म तत्व के अस्तित्व रहने पर ही प्रकाश से प्रकाशक भोक्ता भोग्य भाव की प्रतीति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। फिर कहते हैं कि देखो, आत्म तत्व और देह में अंतर क्या है। देह जो है क्षय भाव विकार से आक्रांत है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीते नश्यति, है ना। किंतु आत्मा में क्षय भाव विकारों का नामो निशान भी नहीं है। वही कहते हैं, जन्मादेस्तु देहस्यो विक्रिया नात्मनः क्वचित। हे साध्वी, देह के जो जन्मादि विकार हैं क्षय, ये आत्मा में बिल्कुल नहीं है। कला नाम यु नैवेंदोर मृत्युर्हस्य कुहूरिव, जैसे चंद्रमा की कलाएं है ना, 16 कलाएं, है ना। कृष्ण पक्ष में एक एक कला का क्षय होने लगता है। अमावस्या को पूरा चंद्रमा गायब हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कलाओं का ह्रास होता है, चंद्रमा का ह्रास नहीं होता। अधिष्ठान जो चंद्र है उसका ह्रास नहीं है, कलाओं का ह्रास है। किंतु भ्रांत लोगों को प्रतीति होती कि चंद्रमा ही नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है। दृष्टांत दे रहे हैं। ठीक है। देह संबंधा भावादेव अन्नात्मनो जन्मादयोपीति, देह के संबंध का अभाव होने से आत्मा में जन्मादि विकार है नहीं। इति वक्तुम जन्मादि नाम देह धर्मत्व माह, यह बात बताने के लिए, है ना, जन्मादि जितने भी क्षय भाव विकार हैं ये देह के धर्म हैं। जन्मादयस्त्विति कथम तदहि जातो हम बालो हम वृद्धो अहम इत्यात्मनि जन्मादि प्रतीति ही। तो कहते हैं हम लोगों को यह प्रतीति क्यों होती है कि मैंने जन्म ले लिया, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हो गया, ये प्रतीति फिर होती क्यों है। तो कहते देह जन्मादि नैवेति सदृष्टान्त माह, माने जन्मादि अवस्थाएं जो है देह में हैं, उनसे संबंध मान करके प्रतीति हो रही है। वस्तुतः आत्मा में ये कुछ भी नहीं है। कला नाम वे दृष्टांत है। इंदो कला नाम एवं जन्मादयो नैवेंदोर यथा तद्वत्, जैसे चंद्रमा की कलाओं में ह्रास या वृद्धि होती है ना, जन्म आदि। इंदु माने चंद्रमा में कोई जन्मादि नहीं है। वैसे ही यथा च कला नाशा देव कुहू अमावास्या, जैसे कलाओं का अदर्शन हो जाने से कुहू माने अमावस्या मालूम पड़ती है। इंदु क्षय उच्यते, अरे अमावस्या है, चंद्रमा नहीं रह गया।
तद्वत् अस्यात्मनो देह नाशादेव मृति व्यवहार। इसी तरह से देह के नाश से भ्रांत लोगों को आत्मा के नाश का व्यवहार होता है। अच्छा, अब प्रश्न एक फिर खड़ा होता है। कहते हैं कि यदि आत्मा का देह से बिल्कुल कुछ भी संबंध है ही नहीं तो भोक्ता भोग संसार का यह व्यवहार कैसे बनेगा? हम भोजन करते हैं तो हमको तृप्ति होती है, भूखे रहते हैं तो घबराते रहते हैं, ये कैसे चलेगा? उस पर कहते हैं देखो, यथा शयानः आत्मानं विषयान् फलमेव च अनुभुङ्क्तेऽप्यसत्यर्थे तथाप्नोत्यबुधो भवम्। श्री बलराम भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है और स्वप्न देखने लगा तो क्या देखता है? अपने को स्वप्न दृष्टा बन करके विषयान फलमेव च, स्वप्न में सब आँख से देखता है, कान से सुनता है, पाँव से चलता है, सब कुछ करता है ज्यों का त्यों, और उसको वस्तु की प्राप्ति होती है, फल भी प्राप्त होती है। अनुभुङ्क्तेऽप्यसत्यर्थे, तो कहते हैं कि देखो वहाँ रहता क्या है? कुछ भी नहीं रहता, किंतु स्वप्न दृष्टा सबके फलों का भोग रहा होता है। तथाप्नोत्यबुधो भवम्। देखिए, वेदांत की दृष्टि है। इसी प्रकार से अज्ञानी पुरुष जो है ना, इसी प्रकार से संसार न रहने पर भी संसार को प्राप्त हुआ करता है। संसार है नहीं, किंतु जैसे स्वप्न में न होने पर भी प्रतीति सब ज्यों की त्यों हो रही है सत्य, ऐसे ही रामचरितमानस गोस्वामी जी ने यही कहा है ना, जागे लाभ नहान कुछ तिम प्रपंच जिए जो, वही बात है। इसी रूप में व्यवहार है, संसार जो है इसी रूप में है। देखिए, दूर से इस पर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि अरे कितना आसान है इससे निपट जाना, लेकिन कितना गाढ़ा बना हुआ है अभ्यास, संसार का अभ्यास कि जो है कई जन्म बीत जाते हैं तो भी तत्व साक्षात्कार नहीं हो पाता। ठीक है, ये है ना 48 ना। हाँ, अच्छा, नन्वात्मनो देहादि संबंधा भावे कथम भोक्तृभोग्य भोग प्रतीति। मैं भोगता हूँ, ये मेरा भोग्य है, मैंने भोगा है, ये प्रतीति कैसे हो रही जब देह से संबंध है नहीं आत्मा का? स्वप्न दृष्टांतेन समर्थयति, तो स्वप्न का दृष्टांत देकर के समर्थन करते हैं श्री बलराम जी। यथा शयानः इति आत्मानं भोक्तारम विषयान भोग्यान, अपने को भोक्ता मानता है स्वप्न दृष्टा, और जो जो विषय पकड़ता है उनको भोग्य मानता है, और फल भोग अनुभव करता है। फलम भोगम असत्यर्थे अनुभुङ्क्ते, अर्थ कुछ भी नहीं रहने पर भी अनुभव कर रहा होता है। तथा अबुध संसारम प्राप्नोति, इसी प्रकार से अज्ञानी मनुष्य संसार को प्राप्त हुआ करता है। तो देखिए, इस तरह का सारा संसार अज्ञान का ही जाल तो बिछा हुआ है। श्रुति कहती है अज्ञान विजृंभिता में तत्, तैत्तिरीय उपनिषद, यह सब अज्ञान की जमुहाई है सारा संसार। फिर कहते हैं तस्माद् अज्ञानजं शोकम आत्मशोष विमोहनम तत्वज्ञान निर्हृत्य स्वस्था भव शुचि स्मिते। देखिए, श्री बलराम जी ने देवी रुक्मिणी जी को सारा परमार्थ दर्शन को उपदेश कर दिया, क्योंकि परमार्थ में स्थिति प्राप्त किए बिना व्यवहारिक समाधान से दुख जाता नहीं।
वो तो व्यक्ति सोच रहा है हाँ समझा रहे हैं भाई, समझाना ही चाहिए, वह भी दूसरे को इसी तरह समझाता है। जो दुखी हो रहा है जो सोचता है कि हम भी तो इसी तरह दूसरे को समझाते हैं, किंतु दुख का वास्तविक में नाश तभी होगा जब परमार्थ दृष्टि प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं कि हे शुचिस्मिते तस्मात् अज्ञानजं शोकम, यह शोक जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, और आत्मशोष विमोहनम, और देखो यह शोक को कमजोर न समझना, आत्मा को सुखा डालेगा यह, अब विमोहित करने वाला है, आत्मा को सुखाने वाला विमोहित करने वाला है। शोकाकुल होकर के लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जाके कट के मर जाते हैं, यही तो कारण है। आत्मशोष विमोहनम तत्व ज्ञान निर्हृत्य, तत्व ज्ञान के द्वारा इसका नाश कर डालो। स्वस्था भव शुचिस्मिते, हे पवित्र मुस्कान वाली शुभ्रू, स्वस्थ हो जाओ, माने आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लो। ये देखिए ठीक है, आत्मानं शोषयति इति विमोहयति च इति तथा स्तम, यह ज्ञान जन शोक जो है आत्मा को सुखा देता है, चित्त को विमोहित कर देता है, ऐसे को दूर कर दो, निर्हृत्य अपाकृत्य अपाकरण कर दो। श्री शुकवाच एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यम परित्यज्यो मनोबुद्ध्या समादधे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्री बलराम जी के द्वारा जब रुक्मिणी देवी को प्रतिबोधित किया गया तो उनके मन में है ना बुद्धि के द्वारा समाधान हो गया। वैमनस्यम परित्यज्य, जो मन खराब हो गया था कि अरे कैसे लोग हैं ये लोग, वैमनस्यम परित्यज्य, त्याग दिया उन्होंने, पूरी तरह से निर्मल हृदय हो गया, आनंदित हो गई। समादधे, समाहितम अकरो, समाहित कर लिया। प्राणावशेषोत्सृष्टो द्विजभिर्हत बल प्रभा, स्मरण विरूपकर्णम विदधात मनोरथ। अब रुक्मी की बात, जिसको बलराम जी ने छोड़ दिया था, उसके बारे में कहते हैं कि उसका केवल प्राण ही शेष रह गया था, उसको त्याग दिया था। द्विजभिर्हत बल प्रभा, शत्रुओं के द्वारा जिसका बल और जिसकी प्रभा दोनों नष्ट हो चुके थे। स्मरण विरूप कर्णम, देखो हमको विरूप कर दिया, इसका स्मरण करते हुए विदधात मनोरथ, उसके मन में जो मनोरथ था कि मैं अपनी बहन को छुड़ा लाऊंगा, इसी उत्साह में तो प्रतिज्ञा करके आया था, वह उसका नष्ट हो गया। ठीक है, रुक्मिणस्त्वेवं श्रुतवतो न ज्ञानम निवृत्तमिति, रुक्मी ने भगवान बलराम जी का यह सारा परमार्थ उपदेश सुना, लेकिन उसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका जीवन जो 3 कोटि पहले से जो इसका उपदेश किया गया है वह उसमें नहीं था, न नैतिकता थी, न व्यवहारिकता थी, न स्वभाव की पहचान थी, इसलिए परमार्थ का उपदेश उसको समझ में ही नहीं आया। निवृत्त में दर्शयन्ना प्राणावशेष इति, चक्रे भोजकटम नाम विवासाय महत्पुरम, आत्वा दुर्मतिम कृष्णम अप्रतूय यवीयसीम, कुंडिनम न प्रवेक्षामि इत्युक्त्वा तत्रा बसदुरुषा। उसने पहले प्रतिज्ञा की थी कि दुर्मति कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को वापस लाए बिना मैं कुंडिनपुर लौट करके नहीं प्रवेश करूंगा, इसलिए वहीं पर भोजकट नाम का नगर बसा करके वहीं रह गया, फिर राजधानी में आया ही नहीं। ठीक है, आहत्वा है ना, उसके शब्द तो यही है कि सरस्वती देवी भगवान के संबंध में यथार्थ अर्थ का निरूपण करती हुई कहती हैं आहत्वा माने अज्ञात्वा। क्यों? देखिए हन धातु, हन हिंसा गत्यो, अदादि की धातु है ये,
हिंसा और गति, गति अर्थ गत्यर्थक धातुओं का सबका ज्ञान अर्थ है, इसलिए अहत्वा माने अज्ञात्वा। अदुर्मति, दुर्मति की जगह अदुर्मति है, परिच्छेद। इत च सत्यो अर्थ, सत्य अर्थ ये है अप्रतु ही अनावर्त्यो माने बिना वापस लाए अपनी बहन को। ठीक अर्थ क्या है? अप्रतिबुद्धेति तु सत्यम, जब तक मैं ज्ञान नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक लौट के नहीं आऊंगा। यवीषी माने स्वसारम, छोटी बहन को। यत्र विरूपितस्तत्रैवा वसत, जहाँ उसका रूप बिगाड़ दिया गया था वहीं रह गया। तत्र च भोजकटम नाम पुरम अभवत, वहीं जो है भोजपुर नाम का है ना नगर बन गया। भगवान भीष्मक सुताम एवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपये में कुरूद्वह। अब भगवान के संबंध में आगे कहने लगे, भीष्मक महाराज की कन्या रुक्मिणी देवी को सारे राजाओं को जीत करके द्वारिकापुरी ले आए और ला करके यहाँ विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार किया भगवान ने। टीका नहीं है। तदा महोत्सवो निराम यदपुर्याम गृहे गृहे अभूदनन्य भावानाम कृष्णे यदुपतौ नृप। कहते हैं भगवान जब द्वारिकापुरी लौट आए तो उस समय है ना सारे नगर में महान उत्सव मनुष्यों के द्वारा मनाया गया। यदुपुर्याम गृहे, घर घर में, भगवान के घर में तो उत्सव होना ही था, किंतु सारी द्वारिकापुरी के प्रत्येक घर घर में उत्सव मनाया जाने लगा। अभूत अनन्य भावानाम, क्यों? क्योंकि सारे यदुवंशी भगवान से अपने को अनन्य भाव वाले थे, भगवान को अपना ही आत्मा मानते थे। कृष्ण यदुपतौ नृप, कृष्ण यदुपति भगवान से अपने को अभिन्न मानने के कारण जो है सबों ने उसी प्रकार की प्रसन्नता से उत्सव मनाया। नरा नार्यश्च मुदिता प्रमष्ट मणिकुंडला पारिबर्मुपाजहरूर बरयोश्चित्रवाससो। द्वारिकापुरी के स्त्री पुरुष सब प्रसन्न हो गए और सुंदर उज्जवल मणियों के कुंडल धारण किए हुए हैं। पारिबर्मुपाजहरूहु, और है ना वर और वधू, है ना वर और वधू को उपहार अर्पण करने के लिए सामग्री ले करके दौड़ करके चले आए, दौड़े दौड़े आए। माना आजहरू उपाजहरू बरयोश्चित्रवाससो, है ना दोनों वर वधू के लिए चित्र विचित्र प्रकार के वस्त्र, कोई कोई उपहार, कोई कुछ उपहार लेकर के सब आकर के अर्पण करने लगे। बरयोर बरबद्धो, बरबधू दोनों के लिए। पारिबरहम देवम उपस्करम, है ना देव उपस्कर उपहार। सा वृष्णपुरी उत्तभितेन्द्र केतुभिर विचित्र माल्याम्बर रत्न तोरणैः बभौ प्रतिद्वार्युपक्लप्त मंगलैः आपूर्ण कुंभा गुरु धूप दीपकैः। श्री भगवान सुखदेव जी आनंदित होकर के द्वारिकापुरी की शोभा का वर्णन करने लगे। कहते हैं कि राजन, वह द्वारिकापुरी वृषपुरी उत्तपितेन्द्र केतुभिर विचित्र माल्याम्बर रत्न तोरणैः, है ना अनेक प्रकार के केतु ध्वजाएं जिसमें चारों ओर दिखाई दे रही थी, लगी हुई थी। विचित्र प्रकार के मालाओं वस्त्रों से और तोरणों से सजाया गया था ध्वजाओं को, केतुओं को। बभौ प्रतिद्वार्युपक्लप्त मंगलैः, इतना ही नहीं, वहाँ यदुपुरी द्वारिकापुरी के प्रत्येक द्वार में मांगलिक कलश, है ना जल से पूर्ण करके घट रखे गए, उनमें अगरू की धूप सुलगाई गई, दीपक जलाए गए, चावल छिड़के गए। ये शोभा हुई। उत्तभितैः इंद्र केतुभिर ध्वज विशेषैः,
उठे हुए इंद्र केतु आदि ध्वज विशेष, उपकृतानि मंगलानि लाजांकुर पुष्प प्रकरणा प्रकरादीन तैहि। उन जल पूरित घटों के आसपास मांगलिक खील है, अंकुर है, फूल है, ये सब जो है वहाँ अर्पित किए गए थे। सिक्त मार्गा मदच्युत आहूत पृष्ठ भूभुजाम गजैर्द्वासु परामर्शो रंभा पूगोपशोभिता। द्वारिकापुरी की शोभा का पुनः वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि जो प्रियतम राजा गण थे विश्व के, उनको आवाहन किया गया था, निमंत्रित किए गए थे। वे मदस्रावी हाथियों पर बैठ करके आए हुए थे, है ना। और द्वारिकापुरी के सारे मार्ग सींच दिए गए थे, जल से तर कर दिए गए थे, धूली बैठ गई थी, है ना। हाथियों के मद चूने वाले मद से भी सारे रास्ते सींच गए थे। गजैर्द्वासु परामर्श रंभा पूगो प्रशोभिता। हाथी जो साथ में आए थे दरवाजों में, है ना, रंभा केला, पूग माने क्या कहते हैं सुपारी, इनसे शोभित दरवाजों का अपने सूंड से स्पर्श कर रहे थे, स्पर्श करते हुए चल रहे थे। राजा लोग हाथियों पर बैठे थे और वो केला और इन सबको स्पर्श करते हुए चल रहे थे। आहूता पृष्ठा भूभुजस्तेषाम गजैहि। जो विशेष प्रिय राजा लोग थे जो निमंत्रित किए गए थे, उनके जिन हाथियों में बैठ करके वे आए थे, परामर्शा उच्चता रंभाश्च, वे अपनी सूंडों से उन केले के वृक्षों को छू रहे थे। पूगाश्च तयुपशोभिता, उनसे बड़ी शोभा हो रही थी। हजारों की संख्या में थे चारों ओर, इस रास्ते में उस रास्ते में। यद्वा तैरेव गजैः परामर्शाः संस्पृष्टाः, अथवा उन हाथियों के द्वारा ही वे स्पर्श किए जा रहे थे। रंभाश्च केले, पूगाश्च सुपारी, तैरूप शोभिता, इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी, क्योंकि और लोग उनको छू नहीं पाते, ऊंचे थे। फिर कहते हैं कुर संजय कैकेय विदर्भ यदुकुंतयः मिथो मुदिरे तस्मिन् संभ्रमात् परिधावताम्। कुरु वंश, संजय वंश, केकय वंश, विदर्भ वंश, यदु वंश, कुंती वंश, ये सब वंश हैं। ये सब इन सब वंश के नर नारी मिथो मुदिरे तस्मिन्, आपस में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। संभ्रमात् परिधावताम, और बड़े संभ्रम पूर्वक जो हैं इधर से उधर दौड़ भाग कर रहे थे। क्यों? है ना, व्यवस्था देखने के लिए, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, इधर भाग उधर भाग, है ना। ऐसे उत्सवों के कार्यक्रमों में दौड़ भाग करनी पड़ती है। इससे उस नगरी की बड़ी शोभा हो रही थी। टीका नहीं है? अच्छा अच्छा है। संभ्रमात् औत्सुक्यात्, ये सारे जिन वंश वाले वंशियों का वर्णन किया गया, ये बड़े उत्सुक थे। माने भगवान के, है ना, वर वधू के ब्याह के कृत्य में अपना जैसा कृत्य समझ करके बड़ी उत्सुकता से कार्य के प्रबंध में लगे हुए थे। तो प्रबंध में दौड़ भाग करनी पड़ती, इधर भाग उधर भाग। परिधावताम बंधूनाम मध्य मिथा समेत मुदम प्रापुः, वे सब एक ही बंधु बांधव तो थे, आपस में मिल करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे, आनंदित हो गए। शादी ब्याह में देखिए सब जो लोग आते हैं, रिश्ते में जो आते हैं ना, सबको बड़ा आनंद आता है, प्रसन्न होते हैं। वही बात हुई। फिर कहते हैं रुक्मिण्या हरणम श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्चो बभूर भृश विस्मिताः। अब देखिए भगवान के इस विवाह का जब निमंत्रण भेजा गया तो जो राजा लोग दूर दूर से आए, तो
तो उनकी राजकुमारियां भी साथ में आ गईं कि हम भी चलेंगे, भगवान के विवाह का अवलोकन करेंगे आनंदित होकर के। और जब यहाँ आए तो रुक्मिण्या हरणम श्रुत्वा, रुक्मिणी देवी का हरण सुना जब चारों ओर प्रजा के लोग वर्णन कर रहे थे, यशोगान कर रहे थे। राजानुराज कन्याश्च बहुर्भृश विस्मिताः, तो आए हुए राजा लोग, राजकुमारियां अत्यंत आश्चर्यचकित हो रही थीं। बभूर्भृश विस्मिताः, विस्मित हो रही थी। द्वारकायाम भूत राजन महामोदः पुरौकसाम, हे राजन, इस प्रसंग में द्वारिकापुरी में महान आनंद हुआ पूर्ववासियों को। इतना आनंद पहले कभी उनको मिला नहीं होगा। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम, क्यों? रुक्मिणी देवी कौन है? साक्षात रमा है, लक्ष्मी का अंश है ना, है ना। रुक्मिण्या रमया, है ना, रमा रूपा रुक्मिणी के द्वारा साथ बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी के पति के रूप में दर्शन दे रहे थे। सारे पूर्ववासी उनका दर्शन करके मानो लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं, सब बड़े गदगद हो रहे थे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे रुक्मिणीर्विवाहोत्सवे चतुष्पंचाशत्तमोऽध्यायः।